उनको मौला, हम सबका मौला, आका है मौला। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के गुलिस्तान शादी महल में जश्न यौम गदीर का शानदार इनाकाद अमल में आया। शहर की 4 खानकाहों की जानिब से ये जश्न मनाया गया। खानकाए मौला अली, खानकाए वारसिया, खानकाए तुराबिया और खानकाए अज़दकिया ने मिलकर इस जश्न का इनाकाद किया। महाराष्ट्र से आए सूफी बाबा जान और बेंगलुरु के मुफ्ती सैयद शहबाज साबिरी मुकर्रिरीन खुसूसी थे। आपने याद किया और मेरी खुशनसीबी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करने के लिए, क्योंकि विलायत अली का ऐलान करना ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बेशक सुभान अल्लाह। इस मौके पर कुल हिंद हमद नात व मनक़बती मुशायरा मुनक़द हुआ। महफिल समा का इनाकाद अमल में आया। उल्मा व सूफिया कराम ने हजरत मौला अली की शान में अपने ज़रईन ख़यालात का इजहार किया और अहले बैत अतार से मोहब्बत का पैगाम दिया। इस मौके पर खानकाए मौला अली के सरपरस्त गुलाम मोहम्मद महबूब शाह अल गदीरी अल कादिरी, खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, खानकाए वारसिया के सज्जादा नशीन सूफी आरिफ हुसैन शाह वारसी, खानकाए अज़दकिया के नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अमीनुल हक अज़दकी कादरी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुसलमानों और पूरे अवाम के लिए अमन, इत्तेहाद, भाईचारे का पैगाम दिया गया। इस मौके पर तमाम हाजरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया गया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जा रहे हैं अली मौला बनाए जा रहे हैं, वलीरे हम बनाए जा रहे हैं। उठा कर हाथ है दर का मोहम्मद, उठा कर हाथ है दर का मोहम्मद, बुलंदी से दिखाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं, वलीरे हम बनाए जा रहे हैं। जश्न यौम गदीर मनाया गया है। मिल्लत के लिए, समाज के लिए, वतन के लिए क्या पैगाम है? सबसे पहली बात तो कि जरा बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जिस हुसैन को हर धर्म में पूजा जाता है, जिस हुसैन को हर धर्म में देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है और इंसानियत के सबसे बड़े अलमदार तस्लीम किए जाते हैं और हर धर्म में सादिक और सच्चे हुसैन पाक को माना जाता है। आज उनके वालिद का दिन है, आज उनके फादर का डे जिसको गदीर कहते हैं। और गदीर मैं ये समझता हूँ कि ना शियत है ना सुन्नियत है। गदीर जो है वो मोमिनियत है, क्योंकि रसूल ने मनाया है। अगर मान लो कोई मौलवी मनाता या कोई पीर मनाता या किसी के मनाने से होता तो वो शिया और सुन्नियत में कन्वर्ट होता। जब रसूल तो तमाम उम्मत के लिए, फिर चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, जमाती हो, अहले हदीस हो, बरेली, तो गदीर सबके लिए और गदीर सबको मनाना चाहिए। जो गदीर का इनकार कर रहा है वो रसूल की बात का इनकार कर रहा है। और खुदा की कसम, जो गदीरी है वही वतन से मोहब्बत करने वाला है, जो हुसैनी है वही वतन से मोहब्बत करने वाला। दुनिया में जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं, एक का भी रास्ता, एक का भी रिश्ता, एक का भी वास्ता हुसैन से नहीं। तो जो हुसैनी होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा, और जो हुसैन से दूर है वही दहशतगर्द है। उसको वतन से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं। आज के हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इत्तेहाद की है, यूनिटी की है, तो कैसे इत्तेहाद कायम होगा? इत्तेहाद का सवाल सूफियों से करना, मैं ये समझता हूँ जितनी भी दुनिया में मतलब के
लोग हैं, चैनल्स वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, सूफियों से इत्तिहाद के बारे में पूछना गलत है, क्योंकि सूफी इत्तिहाद की मिसाल है। हमारे लिए हर वो जगह सनम खाना है जहाँ हमको हमारा सनम दिखाई देता है, तो हमारे लिए तो सारी चीज़ें इत्तिहाद की मायने रखती हैं। आप इत्तिहाद की बात पहले उनसे करो जो मसलक और फिरके बना बना के अलग अलग बैठे हुए हैं। हमारे लिए तो देवबंदी भी आए तो वेलकम है, अहले हदीस भी आए तो वेलकम है, शिया भी आए तो वेलकम है, सुन्नी भी आए तो वेलकम है। यहाँ कितने शिया हजरात आए होंगे, कितने देवबंदी आए होंगे, कितने अहले हदीस आए होंगे। हमने किसी को मना नहीं किया कि भाई ये जश्न सिर्फ हमारा है, तुम मत आओ। वहाँ तो मस्जिदों पे बोर्ड लिखा है ये अहले हदीस की मस्जिद है, यहाँ देवबंदी ना आए, ये देवबंदी की मस्जिद है वहाँ सुन्नी ना आए, ये बरेलवी की मस्जिद है वहाँ देवबंदी ना आए। इत्तिहाद की बातें उनसे करवाओ, हम तो इत्तिहाद के लिए हमेशा तैयार हैं, जो भी आए हमारा सरखम है। तो वतन के लिए कैसे क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए मुसलमानों की? मुसलमानों की वतन की जिम्मेदारी यही होना चाहिए, सबसे पहला तो उनको अल्लाह के रसूल के एक कॉल पे अमल करना है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर आप वतन से मोहब्बत ही नहीं कर सकते हो तो आप अपने इस्लाम से क्या मोहब्बत करोगे, दीन से क्या मोहब्बत करोगे? जिसके अंदर हुब्बुल वतनी नहीं आ सकती, उसके अंदर ईमान से मोहब्बत नहीं आ सकती, वो मुसलमान ही नहीं। तो फिरका परस्त ताकतें हैं समाज में नफरत का माहौल गर्म करती हुई दिखाई तो ये तो 100 साल से ही बीज बोई गई है ना। अंग्रेज जब गए तो मौलवियों को छोड़ कर गए, क्योंकि उन्होंने देखा था देश को आज़ाद कराने में हर झाड़ पे मुसलमान का एक आलिम लटका हुआ था, एक मुजाहिद लटका हुआ था। तो मुसलमान अगर मुत्तहिद होगा तो हर चीज़ में जीत जाएगा। मुसलमानों को अगर आप फैला दोगे, लड़ा दोगे आपस में, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो उसने अंग्रेज़ तो गया मगर मौलवी छोड़ कर गया हमारे बीच में, जो फिरके बनाकर आज भी मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। फिरका बंदी में अगर रहेंगे तो इत्तेहाद कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, तो क्या होना चाहिए? सबको हुसैन के झंडे के नीचे आना पड़ेगा, मौला गाजी अब्बास का अलम थामना पड़ेगा, क्योंकि मुत्तहिद होने का एक ही रास्ता है, वो है करबला। मुत्तहिद होने की एक ही जगह है जो है अब्बास का अलम, उसी अलम के साए में सब आएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। तो यही पैगाम रहेगा आपके लिए। शुक्रिया। बेंगलोर शिवाजी नगर गुलिस्तान शादी महल में 4 खानकाहों की जानिब से जश्न विलायत मौला अली का इनेकाद किया गया। खानकाह कादरिया मौला अली, खानकाह तुराबिया, खानकाह ज़किया, खानकाह वारसिया। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान जो गदीर खुम के मकाम पर किया गया था, असल में एक प्रॉपर तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका अहतमाम किया। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान फरमाया, एक बलीग खुतबा दिया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम में। वो सिर्फ हदीस गदीर नहीं है, वो सिर्फ खुतबा गदीर नहीं है, बल्कि उसमें पैगाम गदीर भी है। वो क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में 2 अजीम भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। किताबुल्लाह, उसमें से एक अल्लाह ताला की किताब है, और अब मुख्तलिफ रिवायत में बयान किया जाता है, तो सही मुस्लिम में हदीस है, दूसरी किताबों में ये भी फरमाया, बाज़ रिवायत में है, अल्फाज मिलते हैं, वह अहलु बैती इतरती, और मेरी अहले बैत मेरी इतरत छोड़ के जा रहा हूँ। लन तदिल्लु बादी इन तमस्सकतुम बिहिमा, तुम अगर उसको मजबूती से पकड़े रहोगे, किसको? कुरान और हदीस को, कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी कभी गुमराह नहीं होगे। उसके बाद में आका अलैहिस्सलाम ने बाज यानी कि दूसरी रिवायत में ये मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, फ़अख़ज़ बियदी अली इब्न अबी तालिब, मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फ़ज़ा में लहरा कर फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उन सब के ये अली मौला हैं। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है? इसका ये मतलब नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अब वली बने हैं, अब उनकी विलायत का ऐलान किया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए वली ही बन के पैदा हुए हैं, तो लेकिन विलायत अली का ऐलान बाद में हुआ। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किए, इसका ये मतलब नहीं है कि 40 साल में नबी बने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी बनकर ही पैदा हुए हैं। हमारे नबी फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनर रूहि वल जसद, जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त नबी था। तो नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम वली बनकर ही पैदा हुए, लेकिन उनकी विलायत का ऐलान किया गया है गदीर खुम के मकाम पर। और ये ऐलान सिर्फ वली होने का ऐलान नहीं था, बल्कि जानशीन मुस्तफ़ा, नाइब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान था। वली का मतलब क्या होता है? वली अहद जैसे बोलते हैं, बाप के बाद बेटा, तो बाप अपने बाद किसी को वली बनाएगा तो मतलब ये कि घर का सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी इस बच्चे की है जो उस घर का बड़ा है, जिसको बाप अपना वली बना दिया। इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फरमा दिए, जैसा जैसा जो कुछ मैं अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में था, वैसा अब मेरे बाद अली तुम सबके लिए वैसे हैं। तो इसमें पैगाम ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना मौला मानना, अपना आका मानना, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के उस फरमान पर अमल करना कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान
की तालीमात सीखना, उसको पढ़ना, उसको आम करना, उस पर अमल करना, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, उनकी तालीमात पढ़ना, उनकी तालीमात को आम करना और उनकी मोहब्बत को आम करना। इसी तरह एक और हदीस है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अदिब्बु औलादिकुम अला सलासे क़िसालिन, अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ। हुब्बी नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बी अहले बैतिही, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 मोहब्बतें, ये 3 चीज़ें हम सब पर फ़र्ज़ आइन हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ कुरान करते रहेंगे, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, उनका जिक्र नहीं करेंगे, हमारे गुमराह होने में सेकंड नहीं लगते। बहुत सारे गुमराह लोग फिर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अहले बैत का दामन छोड़ दिए। जब तक हम अहले बैत का दामन पकड़े रहेंगे, कभी हम गुमराह नहीं होंगे, हिदायत पर रहेंगे। पकड़ने का दामन ये मतलब है कि हम अहले बैत का जिक्र कसरत के साथ करें, उनसे सच्ची मोहब्बत करें, उनकी तालीमात को आम करें। जैसे ये गदीर का दिन है, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ, ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़े जश्न का दिन है। असल में वो ईद गदीर नहीं है, बल्कि ईद ऐलान विलायत अली है। एक गदीर एक जगह का नाम है, मक्का और मदीना के दरमियान में वो जगह आती है, खुम, गदीर खुम उसको कहते हैं। वो प्लेस के हिसाब से वो जगह का नाम गदीर रहने से हदीस गदीर भी हो गई, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुआ वो खुतबा गदीर हुआ। इसी वजह से हम ईद गदीर उसको कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ तो आप फरमाए बखिन बखिन लका यब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपको मुबारक हो, आप मेरे भी मौला हैं और तमाम मोमिन और मोमिनात के मौला हैं। तो इस पर खुशी मनाना और खुशी का इजहार करना, मुबारकबाद देना खलीफा दुवम की भी सुन्नत है और खलीफा अव्वल की भी सुन्नत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबिय्यिना मुहम्मद आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। मैं सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, सोहरवर्दी ख़ादिर चिश्ती शत्तारी, बानी और सदर खानकाह तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जैसा प्लान किया गया उस हिसाब से चंद सालों से हम लोग 4 खानकाहों की जानिब से खानकाह मौला अली, जिसके सज्जादे साहब हज़रत ग़ुलाम महबूब मोहम्मद महबूब अल जिलानी अल क़ादरी अल गदीरी, और खानकाह वारसिया के हज़रत ख्वाजा सैयद डॉक्टर आरिफ वारसी हुसैनी साहब वारसी, और खानकाह अज़दकिया से जो है सैयद अमीनुल हक अज़दक साहब क़ादरी चिश्ती, ख्वारी और हाफिज़ ख्वारी है। आप भी सैयद हैं माशाअल्लाह, सादात हैं। ये 3 और हमारे खानकाहों के जानिब से 4 खानकाहों के जानिब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है चंद साल से हम लोग जो है गदीर कर रहे हैं, अहले बैत के बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तो चारों खान अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है बिलखुसूस यौम गदीर का जो है जश्न मनाया गया, जिसके अंदर जो है मनखबती मुशायरा था, कुल हिंद मनखबती मुशायरा, जिसकी निसामत हैदराबाद से अत्यब एजाज और दिल्ली से जो है दिलकश झलानवी शायर, और जो है दिलकश झलानवी तुराबी, अत्यब एजाज तुराबी, और अरशद रशीद हैदराबादी तुराबी, ये हैदराबाद से और दिल्ली से आए थे। और मकामी शोरा हज़रत उस्ताद शोरा मुनीर अहमद जामी साहब और सरदार वहाब साहब और हबीबुल्लाह हुसैनी, हबीबुल्लाह बेग, शेख हबीब जो है ये मुकामी शोरा थे, मौजूद रहे। सरदार वहाब साहब रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये जो है मनखबती और नातिया मुशायरा था। हज़रत अली की शान में मनखबत पढ़ा गया और बड़ा जश्न का मौका था, और कसीर तादाद में जो है पब्लिक जमी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है बयानात हुए, जिसके अंदर बाबा जान जो महाराष्ट्र के हैं उनका बयान, हज़रत मुफ्ती शाहबाज साहब का बयान, ग़ुलाम महबूब साहब का बयान, अज़दक साहब का बयान और वारसी साहब का बयान था। और अभी लंगर का इंतज़ाम हो रहा है, लंगर और औरतों का अलग निज़ाम रहा, नमाज का वक्फ़ा दिया गया, ज़िक्र की महफ़िल रही, दुआ रही अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम कामयाब रहा। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो है अहले बैत से मोहब्बत करे, अहले बैत से मवद्दत करे, वफा रखे। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शहर बेंगलुरु से खानकाह वारसिया बेंगलुरु से सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गुज़िश्ता साल भी जश्न ईद गदीर मनाई और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहतराम व अदब से यानी जश्न ईद गदीर मनाई गई। हम चारों खानकाहों से मिलकर खानकाह अज़दकिया, खानकाह मौला अली, खानकाह तुराबिया और खानकाह वारसिया से और तमाम जिसमें ख़वातीन और मुहिब्बान अहले बैत इसमें शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जश्न ईद गदीर वो ईद है जिसमें अल्लाहु अकबर आज के दिन के सदक़े में वली खुतब कलंदर अब्दाल सब के सब आज ही के दिन के सदक़े में जो है हुई है। तो इसलिए हम मशाइखीन हज़रात का पैगाम है, हम मशाइखीन हज़रात का पैगाम है कि सारी दुनिया में सरकार आलम पना हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। मगर तमाम मुसलमान एक स्टेज पर आ जाएं, तमाम मुसलमान एक स्टेज पर आ जाएं, कहाँ आ सकते हैं? आपने कहा कि जो है कहाँ, कैसे सारे मुसलमानों में इत्तेहाद कैसे होगा? तो सारे मुसलमानों में इत्तेहाद, क्योंकि कुरान पर सब मुसलमान एक हो जाते हैं, तो कुरान ही का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ रसूल कह दीजिए उन लोगों से मैं अजर रसालत कुछ नहीं मांगता। अगर अजर देना ही चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। बस अगर घर वालों से, नबी के घर वालों से मोहब्बत हो गई तो हर एक मुसलमानों में इत्तेहाद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्या उसी के मुताबिक प्रोग्राम हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलिस्तान शादी महल में गदीर खुम की महफिल हुई। इसमें 4 खानकाह, खानकाह अज़दकिया, खानकाह मौला अली, खानकाह तुराबिया, खानकाह वारसिया के सज्जादगान, नुमाइंदगान ने अपनी तरफ से बड़े ही तशक्को एहतशाम के साथ ये महफिल को मुनाकिद किया। हमारी उम्मीद से ज़्यादा ताहद नज़र लोगों की आमद थी और बॉम्बे से बाबा जान साहब और हमारे मुफ्ती साहब सैयद शहबाज अली साहब अपने मखसूस अंदाज में ख़िताब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को ये लोग मानते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया, नमाज़ पढ़ने लगे। रोज़ा रखने के लिए कहा गया, रोज़ा रखने लगे। हज करने के लिए कहा गया, हज करने लगे। जब मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला, तो इसमें इख्तिलाफ़ करने लगे। इसको लोगों के ईमान को ज़िंदा और मुजल्ला करने के लिए हर किस्म के मसलकों से, हर किस्म के फितनों से, हर किस्म के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने एक फार्मूला हमारे सामने पेश किया। वो था मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला, मैं जिस का मौला हूँ अली उसका मौला है। आप उस मौला के निगरानी में आ जाएं, उसको मौला मान लें, हर किस्म का फितना ख़त्म हो जाएगा, हर किस्म का इंतशार ख़त्म हो जाएगा, हर किस्म की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और तमाम उम्मत मुस्लिमा एक हो जाएगी, मुत्तहिद हो जाएगी। इसके लिए ये जलसा मुनाकिद किया गया और मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला के हदीस के लिए आज जश्न मनाया गया और बड़ा ही कामयाब जलसा रहा। और हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं कि इस जलसे में आए और तमाम हाज़रीन के लिए ताम का इंतज़ाम भी रहा। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज ईद गदीर हमारे चारों सलासिल से मनाई गई। बस ये एक बहुत अहम इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी ये दिन है और ये मुकाम जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि जो मैं जिस का मौला हूँ अली उसके मौला हैं। रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। देखें
फिर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं दारुल हिकमा अलीउन बाबुहा, मैं दारुल शरिया अलीउन बाबुहा, मैं दारुल तरीक़ा अलीउन बाबुहा, मैं दारुल हिकमा अलीउन बाबुहा, मैं सब शरीयत तरीक़त मारिफत हकीकत का मैं शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। चाहे शरीयत हो, तरीक़त हो, मारिफत हो, जो कुछ भी हो, अगर इसके साथ अली के साथ अगर जाएं तो हमें इल्म भी मिलेगा, शुजात भी मिलेगी, हर चीज़ हमको अगर चाहिए तो ये दरवाज़ा अली हैं। और हमने आज इस दरवाज़े को लोगों में लाने की कोशिश की है। जो रसूलुल्लाह ने खुले लफ्ज़ों से कहा कि अगर मुझ तक आना है, मुझसे शफात लेना है, मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा ज़िक्र, मेरा सब कुछ जो भी इबादतें रियाजतें लेना है तो अली से होकर मुझसे आएँ तो ये इबादत होती है। तो ये कोशिश थी कि उम्मत को अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशय्युअ और सारी मिल्लत को कि हम वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सुन्नी हैं और रसूलुल्लाह ने जिसको दिया अली को उसको मानते हैं। आप भी उनको माने ताकि आपके इल्म में, अमल में, अक़ीदे में इजाफ़ा हो और हमारे मुल्क में अमन व आफ़ियत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल-असफ़ी वल वही व रिसालती वल हिकमा व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। आज जो है ये जलसा ग़दीर खुम जो मनाया गया, इधर सरे शाम से इसका अहतमाम किया गया, ये रूहानी जलसा जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़दीर खुम के मौके पर हज़रत अली मुर्तज़ा वजहुल करीम को हुक्म खुदावंदी से ये 1,24,000 सहाबा कराम को इकट्ठा करके ऐलान फरमाया था कि मन कुन्तु मौला फ़हज़ा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला ही। यानी आपकी इताअत जिस तरीक़े से मुझ पर वाजिब है, इसी तरीक़े से अली की भी इताअत आप पर वाजिब है। तो ये हुक्म खुदावंदी से अल्लाह के रसूल ने जो है हज़रत अली का मकाम और मर्तबे को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से ऐलान फरमाया। तो जब हुक्म खुदावंदी है और जो है ऐलान फरमा रहे हैं नबी कौनैन के आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बता रहे हैं तो उम्मत को जो है सर तस्लीम खम कबूल कर लेना, यही जो है उम्मत की सबसे बड़ी इताअत है रसूल खुदा की इस मुक़द्दस हदीस से। और आज जो इस प्रोग्राम में हमारे जो है खलीफा महबूब गुलाम मोहम्मद साहब जो है इस हकीर फ़कीर को तरीक़ा अली अल-क़ादरी अल-कस्मज़ानिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने का एक मौका मुझे अता फ़रमाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और वो भी जो हैं हमारे खलीफा महबूब साहब भी जो है अभी हाल ही में बगदाद शरीफ में हमारे हज़रत शेख क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ से मुलाकात की और हज़रत शेख ने जो है आपको बड़े बड़े इनाम और अज़्ज़त से नवाजा और आप 4 दिन तक आपके जो है मेहमान शाही बने रहे, आपके अहलिया और आप दोनों गए थे और वहाँ से जो है खिलाफत भी आपको अता की गई है और जो है दिगर और सलासिल के साथ साथ तरीक़ा अली अल-क़ादरी अल-कस्मज़ानिया को भी अब जो है मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह वो जो है उनकी ज़रूरत है, हैंडल करेंगे ये सिलसिले को इंशाअल्लाह। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये सिलसिले में जो है हमारे उन्होंने आए, ये हमारे लिए जो है इस सिलसिले को फ़रोग़ आगे बढ़ाने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए बहुत ही नायाब हस्ती को जो है हज़रत शेख क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ जो अहले बैत में से हैं, वो ख़ास कर जो शेख मोहम्मद अल-कस्सान के फ़र्जंद हैं, शेख शमशुद्दीन मोहम्मद नेहरू अल-कस्सान, उन्होंने इनको मुंतखब किया है। अल्लाह तबारक व तआला से उसकी बारगाह में इस्तदा है, दुआ है कि रब्बे करीम जो है इनके हाथों से
یہ بہترین جو خدمت ہو رہی ہے یہ سر انجام دینے کی اللہ ان کو ہدایت اور توفیق اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مولا ہم سب کا مولا آقا ہے مولا۔ مجھ سے التجا ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ علی مولا بنائے جا رہے ہیں، غدیر قم منائے جا رہے ہیں، علی مولا غدیر قم منائے جا رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا شہزادی یا زہرا، یا شہزادی یا زہرا، یا وارث علی وارث یا نبیوں کے تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی زندگی یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ